नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि राठौर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दुनिया के कई हिस्सों से एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इराक में फ्रांस का एक सैनिक हमले में मारा गया, वहीं समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई हैं। अमेरिका का एक KC-153 टैंकर प्लेन क्रैश हो गया। अब आपको बताते हैं एक एक करके कि कहां कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले इराक की कुर्दिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बताया है कि इराक के एरबिल क्षेत्र में हुए हमले में फ्रांस का एक सैनिक मारा गया। मैक्रों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा है कि फ्रांस इस हमले से बेहद दुखी है, देश शहीद सैनिक के परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस हमले में अन्य फ्रांसीसी सैनिक भी घायल हुए हैं। मैक्रों ने ये बताया है कि 2015 से फ्रांसीसी सैनिक इराक में ISIS के खिलाफ अभियान का एक हिस्सा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान उनकी सेना पर हमला करना अस्वीकार्य है। मैक्रों ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध ऐसे हमलों का कोई बहाना नहीं हो सकता। इस बीच समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो एक ईरानी जहाज अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन के बहुत करीब पहुंच गया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने उस पर फायरिंग की कोशिश की। अधिकारियों ने यह बताया है कि अमेरिकी जहाज ने अपने मार्क 45 नौसैनिक तोप से कई बार गोलियां चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया, जिसने हेलफायर मिसाइलों से ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ईरानी जहाज और उसके चालक दल की स्थिति के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। वहीं इराक में अमेरिका का रिफ्यूलिंग विमान KC-135 क्रैश हो गया है, जिससे US एयरफोर्स के 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। इसके अलावा मस्कट की बात की जाए तो जहां भारतीय प्रवासियों की जान चली गई है, 2 भारतीय प्रवासियों ने यहां पर अपनी जान गंवा दी है। मस्कट के वादी अल कबीर इलाके में स्थित एक मस्जिद के पास अंधाधुंध गोलीबारी में 2 भारतीय प्रवासियों की जान गई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि मारे हुए जो भारतीय प्रवासी हैं, उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वतन वापस लाने की तैयारी चल रही है। भारतीय दूतावास फिलहाल ओमान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। अगर बात करें तेहरान की, तो वहां पर भी अल कुद्स डे रैली के पास जोरदार धमाके की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य सड़कों के पास कई विस्फोट सुनाई गए, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक दूर आसमान में हमले जैसा व्यू दिखाई दिया, धुएं के गुब्बार उठते हुए देखे गए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी धमाकों के बाद नारे लगाते हुए नजर आए। फिलहाल हमलों से कोई नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इन सैन्य घटनाओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। ईरान के साथ युद्ध लंबा खींचने से तेल बाजारों में बड़ा झटका लगा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है, जो अगस्त 2022 के बाद पहली बार हुआ है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।